ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो देखा उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थी, बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में बेड था, अलमारी थी, बहुत अच्छा किचन भी बना था, लेकिन पूरे घर में कहीं पर भी छत नहीं थी। ये देखकर ममता दंग रह गई। इस घर में सब कुछ है लेकिन छत क्यों नहीं है? देख बहू, ये हमारे घर की परंपरा है। ये बात ममता को थोड़ी बेवकूफी भरी लगी, लेकिन परंपरा के नाम पर उसने कुछ नहीं बोला। ससुराल में पति विक्रम के अलावा उसके सास ससुर जेठ और ननद थे। जेठानी अब इस दुनिया में नहीं थी। खैर, पहली रसोई की रस्म में जब वो किचन में खाना बना रही थी तब, हे भगवान, यहाँ तो सीधा धूप आ रही है, ऐसे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत बेहोश होकर गिर गई। तभी वहाँ पर उसका पूरा परिवार आ गया। आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं होता। पायल, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे, इससे होश आ जाएगा, फिर जल्दी से बोल खाना बनाए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है हमें। हाँ पापा। पायल ने एक बाल्टी भरकर पानी ममता के ऊपर डाल दिया, जिससे उसे होश आया। ममता को उन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। किसी तरह उसने खाना बना लिया और सबने खा भी लिया। आज विक्रम और ममता की सुहाग रात थी। सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, वैसे ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। सारा बिस्तर, सारा सामान गीला होने लगा। ममता तुरंत भागकर घर के बाहर निकल गई और किसी दूसरे के घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ पर उसके ससुराल वाले आ गए। बदतमीज औरत है, ना गर्मी बर्दाश्त होती ना बारिश है, दूसरों के घर के बाहर आकर बैठ गई। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। मैं बेल्ट लेकर आती हूँ, बिना मारी हुई सुधरेंगी नहीं। और रहने दो पायल, मेरे पास बेल्ट है। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर ममता दंग रह गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले ममता को घसीटकर वापस घर के अंदर ले गए और सारी रात वो लोग बारिश में सोए। लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को उसका परिवार कहीं चला गया। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गांव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में नहीं। पता तो करना ही पड़ेगा। ममता अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। ममता ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे परिवार की ऐसी कोई परंपरा है? लगता है तेरे ससुराल वाले बाहर ऐश करने गए, इसीलिए तू हमसे बात कर पा रही है। बहू, तुम्हारे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत सारे मिस्त्री, इंजीनियर, बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो लोग छत बनवाते थे, छत खुद ब खुद गिर जाती थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहू, जब से तुम्हारी जेठानी ये दुनिया छोड़कर गई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही हैं। वरना उसके पहले तो इस घर में भी छत थी। अब हम लोग चलते हैं, वरना अगर धोखे से तुम्हारे ससुराल वालों ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। इतना बोलकर वो औरतें वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और ममता ने खाना बनाकर रख लिया। तभी उसके ससुराल वाले पी कर आए। सब लोग खाना खाने लगे। ये कैसा देवता खाना बनाया? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? है बे? चलो आज इसे कमरे में बंद करके खूब